ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। हो सकता है कि आप शुक्रवार के दिन व्रत रखते हों। कई लोग शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा आराधना भी करते हैं, मंत्र जाप इत्यादि, चाहे आप जो भी करते हों। लेकिन पूजा पाठ, व्रत, उपाय इत्यादि से हटकर कुछ ऐसे विशेष बातें हैं जिन्हें अगर आप शुक्रवार के दिन ध्यान में रखते हैं, कुछ ऐसे नियम जिन्हें अगर आप जीवन में उतार लेते हैं, प्रत्येक शुक्रवार के शुक्रवार करते हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए। चाहे आप पूजा पाठ आज के दिन करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, लेकिन आपके जीवन में जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं वह माता लक्ष्मी की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता पूजा पाठ करने का, जो व्रत नहीं कर पाते हैं या फिर कोई स्तोत्र या मंत्र का पाठ सही से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह नियम बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, बस अपने दिनचर्या में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप शुक्रवार का दिन नोट कर लीजिएगा। जैसे ही शुक्रवार होता है, आप ध्यान में रखिएगा कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन के अनुसार ही हमें कुछ विशेष कार्य करने हैं। कार्य कहें तो एक तरह से कह सकते हैं कि नियम, कुछ विशेष नियमों को आज के दिन आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात जो आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि चाहे दिन कोई भी हो, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं। इसके बाद जो भी घर की महिलाएं हैं वो जो भी कार्य इत्यादि संपन्न करने के बाद स्नान करती हैं, तो स्नान करने के बाद शुक्रवार के दिन आप विशेष करके जो महिलाएं हैं वह लाल या गुलाबी रंगों के वस्त्र को धारण करिए। और जो भी वस्त्र आप धारण कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा कि वो गंदे, मैले, कटे या फटे हुए ना हो। और स्नान करने के बाद जैसे ही आप वस्त्र धारण करती हैं, तैयार होती हैं, तो आज के दिन परफ्यूम अवश्य लगाइएगा। परफ्यूम यानी कि इत्र। इत्र लगाने से जो कुंडली में शुक्र ग्रह है वह मजबूत होता है और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत आवश्यक है कि कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो। जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सभी के कुंडली में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शुक्र शुभ फल दे रहा है, मजबूत है, इसीलिए वह यह सुखों को भोग पा रहा है। तो कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष बातों को आपको शुक्रवार के दिन ध्यान में रखना है। उनमें से पहला तो यही है कि स्नान करने के बाद आप जो भी वस्त्र पहलें साफ सुथरे हों, कटे फटे ना हों और आज के दिन इत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़, जो महिलाएं हैं वो आज के दिन बाल धोकर स्नान अवश्य कीजिए। बाल धोने के लिए यदि सबसे सुंदर दिन बताया गया है तो वह शुक्रवार का ही दिन है, तो शुक्रवार के दिन बाल धोकर स्नान भी अवश्य कर लीजिएगा। और घर की जो गृहिणियां हैं वो आज के दिन बहुत सुंदर से सज संवर के रहिएगा। अगली चीज़ दोस्तों, आज के दिन खाने में चावल की खीर अवश्य बनाइएगा। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि यह खीर आप शाम के समय बनाएं, जब आप संध्या आरती करते हैं उसके ठीक पहले किचन को अच्छे से साफ़ करके, गैस चूल्हा वगैरह अच्छे से साफ़ करके साफ बर्तन में खीर तैयार करें और इसमें अगर संभव हो तो कुछ दाने केसर के डाल दें। और जब शाम के वक्त आप दीपक लगाती हैं, देखिए शाम को दीपक लगाने के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है। शाम को दीपक आप एकदम सही समय पर लगाइएगा। अब ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरा हो गया उसके बाद आपने दीपक जलाया, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही सूर्यास्त होता है आप एक घी का या फिर तेल का जो भी दीपक आप घर के मंदिर में प्रतिदिन जलाते हैं, सुंदर से दीपक तैयार कीजिए, भगवान के समक्ष लगाइए और जो आपने खीर बनाया है इस खीर का भोग आप माता लक्ष्मी को लगा दें। यदि आपके घर में आपने लड्डू गोपाल जी रखा है तो लड्डू गोपाल जी को भी यह खीर का भोग लगाएंगे, लेकिन माता लक्ष्मी को विशेष करके शुक्रवार के दिन खीर का भोग संध्या काल में लगाया जाता है। तो आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, आप इस खीर को स्वीकार कीजिए। और थोड़ी देर आप माता का ध्यान इसी प्रकार से हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कीजिए। माता का ध्यान श्री हरि विष्णु के साथ कीजिएगा। कभी भी अकेली माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से घर में वास नहीं करती।
माता की पूजा हमेशा घर में श्री हरि विष्णु या फिर गणेश जी के साथ करें। इससे माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में निवास होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा जल लेके खीर के चारों ओर 3 बार घुमाकर जल को छोड़ दें और इस चढ़ाए हुए खीर को उठाकर बाकी के बचे हुए खीर में मिलाकर पूरा परिवार इसे प्रसाद रूप में स्वीकार करें, ग्रहण करें। दोस्तों, ये नियम अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए यह एक रामबाण उपाय है। इसके अलावा प्रति शुक्रवार को आप घर से बाहर अगर जाते हैं, जब भी बाहर जाएं तो कभी भी खाली हाथ मत लौटिएगा। शाम के वक्त आप जब भी घर को वापस आ रहे हों तो थोड़ा सा आप या तो मिठाई, थोड़ा शक्कर, थोड़े से चावल, कुछ भी आप सफ़ेद वस्तुएं खरीद कर या फिर मिठाई इत्यादि खरीद कर घर को लाएं। जो महिलाएं हैं वो जो भी सौभाग्य की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, सिंदूर, आलता, बिछिया इत्यादि जो भी चीज़ें खरीदनी है सौभाग्य की, सौंदर्य की, तो ये सारी सामग्रियां आप शुक्रवार के दिन खरीदें। इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। नियम बना लें कि प्रत्येक शुक्रवार को सुबह और शाम को जब आप पूजा आराधना करते हैं, प्रातःकाल की पूजा करते हैं या शाम की जो आप दिया बाती करते हैं, उस समय मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा दें। इन्हें आप सुनते रहें और फिर साथ साथ संभव हो तो गुनगुनाते रहें। कहा जाता है कि जिस स्थान पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः हो जाती है। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी समाप्त होती हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और जहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास माना गया है। तो दोस्तों, इन नियमों को आप बहुत अच्छे से पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 शुक्रवार किया और छोड़ दिया। 1-2 शुक्रवार में आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप लगातार नियम बनाकर प्रत्येक शुक्रवार को यह जो विशेष कार्य हमने आपको बताए हैं करते जाइए। 7 से 8 शुक्रवार के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जो परिस्थितियां थी वह पहले से काफ़ी हद तक सुधार में आने लगी हैं। और ये नियम कोई भी कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है। स्नान आप प्रतिदिन करते हैं तो स्नान के वक्त आपको शुक्रवार को बाल धोकर स्नान करना है। वस्त्र आप प्रतिदिन धारण करते हैं, इसमें आपको बस रंगों का चुनाव करना है। लाल, हरा, गुलाबी रंग का चुनाव करना है। परफ्यूम का प्रयोग करना है। वस्त्र जो हैं वह मैले ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। भोजन प्रतिदिन करते हैं, इसमें खीर को आपको आज के दिन विशेष रूप से शामिल करना है और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। तो अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करके आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और इसके प्रभाव से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।